वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस। आज हम इंटरफेस पढ़ेंगे। जावा के अंदर इंटरफेस का क्या रोल है और कैसे बनाते हैं उसको और कैसे इम्प्लीमेंट करती है हमारी कोई भी क्लास। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए होता है, लूजली कपल्ड बनाने के लिए होता है। इंटरफेस की जरूरत क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मकान बनाना है घर पे अपने। यू हैव अ प्लॉट, आपके पास एक प्लॉट साइज है करीब 200 मीटर्स का। आपको ये पता है कि मुझे 4 कमरे चाहिए, एक किचन चाहिए, एक लॉन चाहिए और बाथरूम चाहिए, वेल फर्निश्ड बाथरूम चाहिए। आपके पास सिर्फ इतना पता है कि मुझे चाहिए क्या, कैसे बनाना है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो मतलब आपको ये तो पता है कि काम क्या क्या होना है, लेकिन काम कैसे होना है ये आपको नहीं पता। ये आपको थर्ड पार्टी से कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे टू मेक अ हाउस। उसके अंदर आप वो सारे मेथड्स लिख देंगे जो आपको चाहिए। कैसे बनेंगे नहीं पता, मतलब बॉडी नहीं होगी, उस मेथड्स की बॉडी नहीं होगी, बट नाम होगा और क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स इंटरफेस में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। क्यों? जैसे अगर आपका प्लॉट का साइज है वो 200 मीटर का ही होगा, वो 250 का नहीं हो सकता, वो 150 का नहीं हो सकता कि भाई रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है तो 250 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई हमें तो यहाँ पे एक गार्डन थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 250 मीटर का कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें फिक्स्ड होती है। ठीक है, उसी तरह से एक इंटरफेस जब हम बनाते हैं उसके अंदर मैथड्स एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, होते ही हैं एब्स्ट्रैक्ट। और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे स्टैटिक और फाइनल होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। यू आपको ना लिखने की जरूरत नहीं है कि वो स्टैटिक या फाइनल है, वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। और जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक भी होते हैं, क्योंकि किसी और को उसको एक्सेस करना है। तो जो भी चीज आपकी इंटरफेस में होगी वो सारी चीज पब्लिक होगी। ठीक है, और मेथड सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब उसकी बॉडी नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी बॉडी ना हो। ठीक है, स्टैटिक, अगर कोई मेथड स्टैटिक है आपके इंटरफेस में तो आप उसकी बॉडी दे सकते हो। ये जावा 8 के अंदर आया था। फिर जावा 9 ने कहा अगर कोई मेथड प्राइवेट है तो आप उसकी भी बॉडी दे सकते हो। ये दोनों हम लोग देखेंगे। और एक होता है डिफॉल्ट मेथड, हम उसकी भी बॉडी दे सकते हैं। हम इन तीनों को बाद में देखेंगे, स्टैटिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट को। पहले हम नॉर्मल इंटरफेस देखते हैं जिसके अंदर मेथड सारे एब्स्ट्रैक्ट है और सारे वेरिएबल्स हमारे स्टैटिक या फाइनल है। पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक और प्राइवेट देखेंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है इंटरफेस। हम लोग यूज करेंगे इंटरफेस कीवर्ड, और जो भी आपको नाम देना है इंटरफेस का वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है डेम। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इंट आई। अब मैं ये वेरिएबल कैसा है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल है। और हमें हमेशा स्टैटिक और फाइनल जो भी वेरिएबल हम लेते हैं उसको कैपिटल में लिखना चाहिए, ऐसा हमें एजम्पशन ऐसा करना चाहिए हम लोग। इट्स नॉट मैंडेटरी पर करना चाहिए। हमने एक मेथड बना दिया इसके अंदर, void show। जो एक वेरिएबल ले रहा है जी, आप एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया इंट सम, ये 2 वेरिएबल्स ले रहा है, इंट ए कॉमा इंट बी। कितने भी आप मेथड्स बना सकते हो, इनमें से किसी की बॉडी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेथड का नाम है, सिर्फ मेथड का नाम है और एक वेरिएबल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ये कैसा है बाय डिफॉल्ट, स्टैटिक एंड फाइनल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टैटिक एंड फाइनल। और ये बाय डिफॉल्ट कैसे है,
एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। पब्लिक तो खैर हर चीज है, ये भी पब्लिक है, दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक। सेव कर लेते हैं इसको। demo.java से रेफरेंस, ठीक है। नाउ ये कमेंट क्यों दिखा रहा है, इसे हम, ठीक है, सेव कर दिया। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले। हमने कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है। अब हमें एक क्लास में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इसको इंप्लीमेंट करती है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका यूज नहीं है। आपने शो मेथड दिया है, सब मेथड दिया है, तो उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। उसको इंप्लीमेंट किसी क्लास में कर लेते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं। इंटरफेस डेमो, क्लास का नाम ले लिया हमने इंटरफेस डेमो। अब यहां पे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने इंटरफेस का नाम। जैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरफेस को अगर हमने किसी भी इंप्लीमेंट किया है, इसका मतलब है कि हमें उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सबको बॉडी देनी ही देनी है, ठीक है। नहीं तो हमारी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी बॉडी दे। तो हमारा एक फंक्शन क्या था, फंक्शन का नाम देख लेते हैं कि दोनों फंक्शन की बॉडी देनी है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसका सेमीकोलन हटा देते हैं। देखो ये बाय डिफॉल्ट कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक है। एब्स्ट्रैक्ट तो हमसे दूर कर देंगे, बॉडी दे देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये पब्लिक भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ओवरराइडिंग के अंदर कि किसी का स्कोप हम वीक नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे पब्लिक लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी, यू आर असाइनिंग अ वीकर एक्सेस प्रिविलेज, तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम इसको बॉडी दे दी, हम इसको बॉडी दे देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं इन शॉर्ट जो जे की वैल्यू हम आ रही है उसको भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट कर दिया। उसी तरह से हम सम की भी बॉडी दे देते हैं। रिटर्न करा देते हैं a प्लस बी। अब आप चाहो तो इस क्लास के अंदर मेन मेथड बना लो और इन दोनों को कॉल कर लो। ठीक है, हमने बना लिया, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, शो मेथड को कॉल कर लिया, आईडी सम की रिटर्न टाइप है तो हमने इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लिया, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो आईनेट आ गया, इंटरफेस करना है। अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर प्रिविलेज, हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया है, तो यहाँ पब्लिक लगाना जरूरी है, ठीक है। ऊपर तो लगा दिया, नीचे हम लोग भूल गए, इसीलिए एक्सेस प्रिविलेज आ गया, ठीक है। अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम इस क्लास को रन कर देते हैं। इन शॉर्ट 12 13 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी लेके आ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस। पहले मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस के अंदर कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन इंटरफेस के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि आप मैम डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको अभी भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक और इंटरफेस बना रहे हैं अभी, ठीक है, और इसी क्लास के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो मैंने एक और इंटरफेस बनाया,
डेमो 2 के नाम से, ठीक है। इसके अंदर भी हम एक मेथड दे देते हैं। क्या मेथड दें? सबट्रैक्ट, ठीक है। ये दो वेरिएबल ले रहा है, ए और बी। सेव कर देते हैं इसको। अब उसी क्लास के अंदर हम कॉमा डाल के, बस कॉमा डालना और डेमो 2 कर देना। अब जब मैंने इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि डेमो 2 के अंदर जितने मेथड्स हैं मैं उसकी भी बॉडी आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करूं। तो फंक्शन था मेरा ये वाला, तो मुझे इसकी भी बॉडी देनी है, ठीक है। तो मैंने इसकी बॉडी भी यहाँ दे देते हैं, इसे पब्लिक कर देते हैं पहले, अदरवाइज वीकर एक्सेस प्रिविलेज की एरर आ जाएगी। सेमीकोलन हटा देते हैं और फटाफट से प्रिंट कर देते हैं। क्या? क्योंकि रिटर्न टाइप है नहीं, तो मैं L - B, ठीक है। बस अब इसको भी कॉल कर लेते हैं जैसे हमने इसको कॉल किया, id डॉट सब, और यहाँ पे दे देते हैं 10,7, ठीक। अब इसको हम पहले हम डेमो को कंपाइल कर लेते हैं, डेमो 2 को। एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है? एक्सपेक्टेड क्या? सेमीकोलन। अच्छा, हम लोगों ने 1 दे दिया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इट शुड बी L लिख रहे थे हम इसको, ठीक है। तो इसको हम दूर हटा देते हैं, दूर हो गया। नाउ इंटरफेस, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है हमारी? सेमीकोलन, ये भी 1 दे दिया हमने इसलिए आ रही है। तो हम यहाँ पे भी हम L कर देते हैं, ठीक है। चलिए गए। अब हम इसको रन कर लेते हैं। देखो आ गया, शो 12 आ गया, माइनस करके 3 आ गया, प्लस करके 13 आ गया। तो ये मैंने आपको बताया कि इंटरफेस ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम क्या डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगी? अब डायमंड प्रॉब्लम क्या थी हमारी, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। अगर डेमो क्लास में भी शो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल शो फंक्शन है, और सेम फंक्शन डेमो 2 इंटरफेस के अंदर भी है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर दो क्लास में सेम फंक्शन है, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास किसका फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा? पेरेंट 1 का या पेरेंट 2 का? लेकिन अगर इस इंटरफेस के अंदर है, तो इंटरफेस के अंदर अगर डेमो इंटरफेस में शो मेथड है, तो पर इसकी बॉडी तो नहीं है। सिमिलरली डेमो 2 के अंदर भी अगर शो मेथड है, तो उसकी भी बॉडी नहीं है। अगर इंटरफेस डेमो इसको इंप्लीमेंट करता है तो चलेगा तो इसी का ही ना, बॉडी इसी के पास है, तो इसीलिए कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है इंटरफेस, ठीक। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार चला के देख लेते हैं। हम रन डेमो 2 को भी हम दोबारा से रन कर लेते हैं, और चेंज नहीं किया तो इसमें को चेंज किया नहीं तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। अब हम देख रहे हैं क्या कोई इंटरफेस भी एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अब हम एक और इंटरफेस बना रहे हैं, डेमो 3, इसने इनहेरिट कर रखा है डेमो, और इसके अंदर फंक्शन है क्या? इंट मल्ट, फंक्शन का नाम है इंट मल्ट, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है
2 × 3। ओ सॉरी, इंटरफेस बना रहे हैं ना हम, तो बॉडी देनी ही नहीं है, ठीक है। बॉडी हम नहीं देंगे, उसको भी सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। अब एक और क्लास बनाते हैं, Demo5। उसने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है इसको, Demo3 को। देखो Demo3 ने क्या किया है, एक फंक्शन है इंट, उसने एक्सटेंड किया डेमो को, मतलब ये दोनों फंक्शन भी इसी के इसके पास आ गए, ठीक है। अब हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैं Demo5 ले लिया। उसने इम्प्लीमेंट किया है Demo3 को। अब Demo3 में एक फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है, हमें तीनों फंक्शन की बॉडी देनी पड़ेगी। किस किस की? पहले शो की, सम की और मल्ट की, ठीक है। ये कंपल्सन हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो हमने इसके अंदर बॉडी दी थी, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन की बॉडी और देनी है, इसकी भी हम लोग बॉडी दे देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलेगा, ठीक। तो रिटर्न कर देते हैं हम लोग इसमें 4 × 3, ठीक है। अब इसके अंदर मेन बना लेते हैं, ठीक। हमने ये मेन फंक्शन बना लिया, Demo5 का ऑब्जेक्ट बना दिया, शो फंक्शन कॉल कर लिया, सम फंक्शन कॉल कर लिया और मल्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। उसको सेव कर लेते हैं। अब हम Demo5.java, इसको कंपाइल कर लेते हैं, Demo5.java। अच्छा, वीकर एक्सेस प्रिविलेज हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं किया, तो पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एरर आ रही, ठीक। जावा Demo5 रन हो गया। देखो हमने यहाँ पे किया था 4 × 3 12, ये हमारा था 10 और 3 प्लस हो गया, ये शो हो गया, ठीक है। अगर हम किसी की भी एक की बॉडी नहीं देते, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, मैं इसकी बॉडी नहीं दूं, शो की मैंने बॉडी नहीं दी, देखो अब ये कहेगा कि आपने शो की बॉडी नहीं दी है, आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, नहीं तो या तो बॉडी दो उसकी। देखो एरर देख लेते हैं हम एक बार, इसको सेव कर देते हैं, सेव नहीं हुआ तो। अब अगर मैंने इसको कंपाइल किया, देखो एरर आ रही है, क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल शो। तो शो हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है, इसको हटा देते हैं। 2 एरर आ रही है ना, अभी देखो, देखो अब आई एरर। Demo5 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। Demo5 जो क्लास है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और आपने ओवरराइड नहीं किया कौन सा मेथड, शो इंट को, जो किसके अंदर है, डेमो के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो हमको वो सारे फंक्शन की बॉडी देनी पड़ेगी जो Demo3 के अंदर, और Demo3 के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, एक तो ये है, इसने एक्सटेंड किया डेमो को, तो डेमो वाले भी सारे फंक्शन के अंदर आ गए, शो भी और सम भी, ठीक है। तो अब हमें सबकी बॉडी इसको देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस क्या होता है और डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। अब हम करेंगे स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस एंड डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, ठीक है। उसके लिए हमने इंटरफेस बना लिया है Demo4, जिसके अंदर 2 मेथड है, एक है स्टैटिक और एक है डिफॉल्ट। स्टैटिक मेथड हमेशा उस इंटरफेस का ही पार्ट होता है। स्टैटिक मेथड कभी भी उसका पार्ट नहीं होगा जिस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है, ये हमेशा Demo4 का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। डिफॉल्ट मेथड भी इंटरफेस का ही पार्ट है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगी? उसका भी अभी सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है।
तो एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास इंटरफेस डेमो 1, जो इम्प्लीमेंट करेगा इम्प्लीमेंट्स डेमो 4। ठीक है, सीधे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। पहला ही स्टैटिक मेथड है, पहला हमारा डिस्प्ले स्टैटिक मेथड है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे हम लिखेंगे डेमो 4 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिफॉल्ट फंक्शन होता है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। और फिर उससे हम इसको कॉल करेंगे। डॉट फंक्शन का नाम था हमारा डिवाइड, तो 2 पैरामीटर ले रहा है। एक 10,2। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। कंपाइल कर लेते हैं इसको। पहले डेमो 4 को कंपाइल कर लेते हैं, फिर इंटरफेस डेमो 1 को कंपाइल कर लेते हैं। एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है? एल हमने कहाँ दे दिया, डिवाइड के बाद एल, ये एल प्लस आ गया। ठीक है, बस कोई गलती नजर नहीं आ रही। अब हम इसको रन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्लास चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रहा है और आपका डिवाइड फंक्शन भी चल रहा है। अब आपकी डायमंड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर हम एक और इंटरफेस बनाएं, उसके अंदर सेम मेथड सेम है जो इसके अंदर है। देखो पहले हम स्टैटिक को देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने स्टैटिक को देख लिया, यहां पे लिख दिया हमने इन डिस्प्ले डेमो 7। ठीक है, इसको सेव कर दिया, डेमो 7 डॉट जावा। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी स्टैटिक मेथड होता है वो उस इंटरफेस का ही पार्ट होता है। डेमो 7 का पार्ट है ये वाला डिस्प्ले, और जो पहले वाला था डिस्प्ले वो डेमो 4 का पार्ट है। अगर मैं इंटरफेस डेमो को चलाती हूँ तो ये डेमो 4 का ही चलेगा और डेमो 7 से 7 का चलेगा। ठीक है, इससे इसका चलेगा। देखो अगर मैं इसको, मुझे पहले डेमो 7 को भी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, कॉमा करके हम यहाँ पे डेमो 7 भी ले लेते हैं। इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेमो 7 को एक बार मैं रन कर लेती हूँ, कंपाइल कर लेते हैं पहले, फिर हम कंपाइल कर लेते हैं अपना इंटरफेस डेमो 1 क्लास, फिर हम इसको रन कर लेते हैं। देखो डेमो 4 डॉट डिस्प्ले से डेमो 4 का चल रहा है, डेमो 7 से डेमो 7 का चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो इस तरह से चलाना, ID1 डॉट डिस्प्ले, अब देखो किसका चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई एरर। क्यों? क्योंकि ये जो है स्टैटिक फंक्शन है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट ही नहीं हुआ, इसका ये पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी एरर, ये आपकी क्या है, एरर। एरर समझ में आ गया होगा स्टैटिक आपको। अब हम कर लेते हैं क्या, डिफॉल्ट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जावा इसकी केयर करती है कि 2 इंटरफेस अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो एक साथ, तो उसके अंदर 2 डिफॉल्ट सेम फंक्शन ना हो।
अब हम कर देते हैं, ठीक है, हम सेम डिफॉल्ट फंक्शन इसके अंदर ला देते हैं, ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। अब देखो, अब कंपाइल करते हैं, पहले डेमो 7 को कंपाइल कर लेते हैं, फिर अब आ गया एरर। क्या आ गया एरर? क्या कह रहा है? एक तो डिस्प्ले फंक्शन, हमने डिस्प्ले फंक्शन को हटाया नहीं, हटा तो दिया है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये शायद पुरानी वाली फाइल, क्लास फाइल ले रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सारी क्लास फाइल्स हमने डिलीट कर दी, उसके बाद हम दोबारा से इसको कॉपी, अभी भी सेम एरर आ रही है, जरा एक बार देख लेते हैं उसको। हमने इसको सेव नहीं किया था, हमने सेव कर दिया, दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं इसको। अब देखो एरर आ गई है, क्या एरर आई है? क्लास इंटरफेस डेमो 1 इनहेरिट्स अनरिलेटेड डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट रिलेट नहीं कर रहे हैं। जावा आप खुद से चेक कर रहा है कि डिवाइड इंटेड फ्रॉम टाइप्स डेमो 4 डेमो 7, मतलब आपने दो फंक्शन ऐसे हैं जो अलग अलग इंटरफेस में है लेकिन सेम है, तो उसको आप नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिवाइड 1 कर दूं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट फंक्शन है, इसको सेव कर दिया मैंने, दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं। पहले डेमो 7 को कंपाइल कर लेते हैं, फिर इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फंक्शन अब अलग अलग हो गए। तो आपकी डायमंड प्रॉब्लम ना तो स्टैटिक में आ रही है, ना ही आपकी डिफॉल्ट में आ रही है। जावा 9 के अंदर आप फंक्शन को प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट फंक्शन में भी डायमंड प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो फंक्शन प्राइवेट है, स्पेसिफिक टू द इंटरफेस का है। प्राइवेट फंक्शन कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं, जैसे स्टैटिक वैसे ही सिमिलरली थोड़ा बहुत ये प्राइवेट फंक्शन सिर्फ विद इन द क्लास या विद इन द इंटरफेस ही उसका एक्सेस होता है, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम उसमें भी नहीं आएगी। तो हमारा भी इंटरफेस बिल्कुल फिनिश हो गया है, हमने सब देख लिया कि एक इंटरफेस के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल होते हैं। हमारे पास मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। एक इंटरफेस के अंदर किसी में भी डायमंड प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।